अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रिज़ा क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, मैं आप हजरात को दरक्षा उर्दू हिस्सा 2 यानी क्लास 10 लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले सबक में मैं आप हजरात को यानी सबक नंबर 11 पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका सबक नंबर 12 फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, आपको ऐसे वक्त में चाहिए कि ऐसे क्लास को, ऐसे वीडियो का अध्ययन करें, स्टडी करें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरा से आप कामयाबी हासिल कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट यानी गुजारिश करता हूं कि आप मेहनत और लगन, शौक़ और ज़ौक़ के साथ मेहनत करें और पढ़ें, ताकि आप अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट, आप वक्त नहीं है कि आप अपने तमाशाओं में, आप अपने तमाशा बीनी में, अपने दोस्तों में, अपने लहो लाब में अपने वक्त को ज़ाय कर देंगे, क्योंकि ये वक्त जो गुज़र रहा है, खुदा की कसम कल क़यामत की सुबह तक ये वक्त आपके पास दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है। इस वजह से आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें फजूल बातों में, दोस्तों में, महफिलों में, इस वजह से, क्योंकि ये लम्हा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इस वीडियो को देखें और इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको इस क्लास के अंदर जुड़ने की तलकीन करें। मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव मुकम्मल होने के बाद आप हजरात को सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा, ताकि आपको ज़रा बराबर भी किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल सिन्फ से है, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1830, ऑप्शन बी है सन 1835, ऑप्शन सी है सन 1836, ऑप्शन डी है सन 1837। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद की पैदाइश सन 1836 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है हादी रुसवा, ऑप्शन बी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी है सरशार, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तौबतुन नसूह के मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक है नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1907, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1910 में हुई, यानी आपका जवाब डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान यानी टॉपिक क्या है। ऑप्शन ए है बेनज़ीर, ऑप्शन बी है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ऑप्शन सी है जज्बे इश्क, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है इब्नुल वक्त,
ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी है मिरातुल उरूस, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद का तौबतुन नसूह नावल आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानियों के लिए, ऑप्शन बी है बेटियों के लिए, ऑप्शन सी है नौजवानों के लिए, ऑप्शन डी है दोस्तों के लिए। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद ने तालीम और तरबियत के लिए नावल बेटियों के लिए लिखे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बिजनौर, ऑप्शन डी है पानीपत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद की पैदाइश बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया। ऑप्शन ए है खुतूत, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद ने नावल सिन्फ का आगाज़ किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे। ऑप्शन ए है अहमद हुसैन, ऑप्शन बी है करामत हुसैन, ऑप्शन सी है अकबर अली, ऑप्शन डी है सआदत अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़ीर अहमद के वालिद यानी अब्बू जान के कौन थे, ये यानी सआदत अली थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है नज़ीर अहमद आला तालीम के लिए कहाँ गए। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद आला तालीम के लिए दिल्ली गए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। ऑप्शन ए है बेदी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हादी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है। ऑप्शन ए है मिरातुल उरूस, ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी है इब्नुल वक्त, ऑप्शन डी है यह सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है फहमीदा हमीदा की कौन थी। ऑप्शन ए है फूफी, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है दादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फहमीदा हमीदा की माँ थी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगी। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है मिरातुल उरूस कब लिखी गई। ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1860, ऑप्शन सी है सन 1869, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिरातुल उरूस सन 1869 में लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है नुसूह ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है। ऑप्शन ए है क़यामत का, ऑप्शन बी है मैदान हश्र का, ऑप्शन सी है दौलत का, ऑप्शन डी है समंदर का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नुसूह ख्वाब में मैदान हश्र का नक्शा देखता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है नज़ीर अहमद की वफ़ात यानी इंतकाल किस बीमारी की वजह से हुई। ऑप्शन ए है फालिज, ऑप्शन बी है कोरोना, ऑप्शन सी है बुखार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात यानी इंतकाल फालिज की बीमारी की वजह से हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है नुसूह की बीवी कौन थी। ऑप्शन ए है इरफाना, ऑप्शन बी है जरीना, ऑप्शन सी है जुबैदा, ऑप्शन डी है फहमीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नुसूह की बीवी फहमीदा थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है तौबतुन नुसूह का मरकज़ी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है नुसूह, ऑप्शन सी है कलीम, ऑप्शन डी है हमीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तौबतुन नुसूह का मरकज़ी किरदार नुसूह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है तौबतुन नुसूह का मरकज़ी किरदार है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है नुसूह, ऑप्शन सी है कलीम, ऑप्शन डी है हमीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तौबतुन नुसूह का मरकज़ी किरदार कलीम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 जो आपके क्लास का आज के क्लास का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है नज़ीर अहमद की वफ़ात यानी इंतकाल कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात यानी इंतकाल दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको इस चैनल के माध्यम से इस चैनल में जुड़ने की तलक़ीन करें और उनको ये तलक़ीन करें कि वह बहुत मेहनत से पढ़ें और अपने वक्त को ज़ाय ना करें। स्टूडेंट और उनको तलक़ीन करें कि वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। यहीं तक रहा मेरे स्टूडेंट आज का ये क्लास।